आ गए आप लोग। अरे पर कोई और भी आया है यहाँ पे। ऑन आवर यूट्यूब क्रिएटर पैनल वी हैव तानिया, जो पूरी दुनिया घूम के आई है। आइए उनके साथ एक वर्ड एसोसिएशन गेम खेलते हैं। आई विल टेल यू a phrase, you tell me what it reminds you of. Okay, Gaurav. Spicy food. Mexico. Peaceful place. Bhutan. A city that never sleeps. London, Paris, New York. Hot place. Australia. Loud place. Mumbai. And last one, happy place. Here, of course, you versus YouTube पे। अब तानिया ने सब बोल ही दिया तो मैं क्या बोलूं? चलिए। भाई ज्योतिष जो है वो कहीं घूम के नहीं आए हैं, वो वहीं बैठे हुए हैं उसी कुर्सी पे जहां पे पिछले एपिसोड में बैठे हुए थे, क्योंकि वो चैलेंजर हैं। ये इतने ठंडे हैं कि मुझे लग रहा है कि एज ऑफ द सीट पे भी नहीं बैठे आप बिल्कुल प्यार से आराम से बैठे हुए हैं। ज्योतिष, हाउ यू फीलिंग? इट्स चिल्ड आउट एक्चुअली, एसी भी चल रहा है, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं। मुझे तो लग रहा है आप इतने चिल हो गए कि सो ना जाओ कहीं। वो भी पॉसिबिलिटी, बट फिर देन दैट इज ऑन यू ना, कि आप कोशिश करेंगे हमको एंटरटेन रखने। Don't worry, the questions will give you enough sleepless nights. अभी तो बड़ा इजी चल रहा है। अभी तो आपने सिर्फ 3 ही सवाल खेले हैं सिल्वर टियर में। अभी आपके 2 सिल्वर टियर के बाकी हैं। ये तो इजी वाले हैं। फिर उसके बाद गोल्ड टियर आएगा, फिर उसके बाद डायमंड टियर आएगा। तो अभी दिल्ली दूर है मेरे दोस्त। पर रात को ठीक से सोए, खाना ठीक से खाया आज? जी सर। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करी? नहीं मम्मी, मैंने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करी। निधि देखो, करवाओ जरा इससे। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये गलत हो रहा है थोड़ा सा। ऐसे बिना वर्कआउट के कैसे स्टार्ट करेंगे? आई थिंक सबको करनी पड़ेगी। सब लोग अपनी सीट पे स्ट्रेट बैठ जाओ, बैक स्ट्रेट रखो, ठीक है? थोड़ा ऐसे सीधा होके बैठ जाओ। जस्ट रोल योर शोल्डर्स बैक। अगर लेग्स क्रॉस करी हुई है तो सिट अप स्ट्रेट, ओके? अच्छा, तो हम विस्पर करते हैं ना, तो एक साउंड आती है बैक ऑफ द थ्रोट से। यू नो, यूज दैट मसल व्हेन यू एक्सहेल। सो एब्डोमेन को अंदर खींचना है, बट यू हैव टू मेक अ साउंड विद द बैक ऑफ योर थ्रोट, लाइक yeah, not you're opening your mouth closed from the nose. So मुझे अब ये आवाज सुनाई देनी चाहिए सबके माइक में से। So let's do it. Inhale, exhale, shut up. Now that we've done oceanic breath, we can start. Oh, thank you so much, Nidhi, kicking us off in good gear. But I just want to go to Arun 1 second. Arun, ये एक्सेल वाली आवाज आपसे आ नहीं रही थी मेरे को, मेरे कान। एक बार करके बताओ। No, I have this tendency when you put me on the spotlight, I keep smiling. I've been doing this since 3rd grade in school. So the only thing, even if I'm wrong, when the teacher stares at me, I keep smiling. She thinks I'm arrogant. So that's what I am. 1 second. How can anyone call that smile arrogant? That sweet smile. रोशनी मैम, आपको ये स्माइल में एरोगेंस लग रही है क्या? बिल्कुल बताइए। बिल्कुल भी नहीं, है ना? Seema, if you were to see this smile in one of your students, what would be your reaction? Well, I would think that, he's a very fun-loving student and no arrogance at all. Definitely no arrogance. I wish you were my teacher. But the beauty here is that on YouTube, both Roshni and Seema can be your teachers. That's right. You just have to go to their channels and absorb all the learning that they have to give. पर यहाँ पर अब हमारे पास ज्योतिष हैं जिन्होंने बड़ी लर्निंग जो है वो अब्सॉर्ब कर ली है। जी हाँ, सिंपल सा रूल है यू वर्सेस यूट्यूब में, द रूल ऑफ 3। 10 सवाल हैं, 10 हमारे यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, 10 उनके सब्जेक्ट्स हैं और 10 लाख रुपए हैं। इट इज वेरी सिंपल। 3 is what he has cleared already. 2 he has to clear to jump from the silver tier to the gold. And meanwhile, I also want to tell the player pool कि देखिए ज्योतिष अभी लग तो तगड़े रहे हैं, पर आप हैं चारों challengers to the challenger. और to join समरीन, शिवाशीष and रोहित, एक नए खिलाड़ी आए हैं प्लेयर पूल में। वो हैं साहिल। साहिल, hello, how are you, my friend? Hi Gaurav, I'm doing good. तो देखो, 2 चीजें हैं लाइफ में, ठीक है, जो लोगों के शौक होते हैं। 1 is buying guitar and 2nd is playing guitar. आप कौन से ग्रुप में आते हैं? I'm on the first one. Trying to be in the buying second guitar? one. Well, it makes for a very good prop. So that's good.
But can you at least play air guitar? I can play anything, but as long as it's in air. I can play the air drums too. No, so then you want to play you play the air drums, I'll play the air guitar. Ready? Jam. 1, 2, 3. Okay. ए भाई ये ड्रम था कि घोड़ा भाग रहा था? भाई साहिल, हम भी चाहेंगे that you can get into the saddle really quick and of course trot along like a horse, but that you can only do if all 4 of you play along with all the questions that Jyotish is being asked. हम एक लीडर बोर्ड मेंटेन करेंगे. आप सबके स्कोर को रीसेट कर दिया गया है क्योंकि साहिल नए आए हैं इस गेम में. तो 0 से आप शुरुआत करेंगे. जो भी सवाल पूछे जाएंगे आप उनका जवाब देंगे. 15 सेकंड आपको मिलेंगे and we will maintain a leader board. ये लीडर बोर्ड हम क्यों मेंटेन कर रहे हैं? अच्छा सवाल है. Right, that is to decide who the next challenger will be whenever Jyotish leaves the game for whatever reason. The next challenger will be picked from our player pool. तो आइए घोड़े पे सवार होकर आगे निकलते हैं ज्योतिष के साथ. ज्योतिष, आपके 2 सवाल बाकी हैं इस टीयर में. आपको दिखाते हैं कि कौन आपके एक्सपर्ट्स हैं, कौन से आपके सब्जेक्ट्स हैं. लेट्स हैव अ लुक. स्पोर्ट एंड हेल्थ एंड पहले ही डिसाइड हो गया था. स्पोर्ट्स सॉरीली अनफॉर्चुनेटली लास्ट में ही आएगा. उससे मेरी आप मेरी फिजिक्स से देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स और मेरा बहुत दूर का रिश्ता है. हेल्थ का भी थोड़ा सा दूर से रिश्ता है, बट स्पोर्ट्स का और भी दूर का है. तो इसलिए अगला हम हेल्थ पे रहेंगे. तो ठीक है, आप हेल्थ का करेंगे क्योंकि अब तो निधि has got you started off with good breathing exercises and everything, so I think that you should be able to tackle this question. और जिससे पहले ज्योतिष से वो सवाल पूछे, मैं आपको बता दूं, आप जो घर पे बैठे हैं, you can also contribute to India's COVID relief effort. How? जैसे ही क्रिएटर सवाल पूछने आएंगे, आपकी लाइव चैट विंडो में एक पोल कार्ड आ जाएगा with the question and 4 options for the answer. Only one option is correct. All you have to do is select your answer on this poll card. Right now, it's time for Jyotish to start playing You versus YouTube. Picking it up, question number 4 for 16,000 rupees. This is Nidhi with health. So, Jyotish, आपकी और मेरी स्टोरी में ना एक चीज कॉमन है. You come from a family of doctors and you chose to be an engineer. मेरे साथ भी exactly same चीज हुई थी. वो अलग बात है कि घूम फिर के 15-16 साल बाद I have come back to health. I can sympathize. आपकी डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस कितनी कॉम्प्रिहेंसिबल रही होंगी. I hope आपकी भी ऐसी रही हो. So this question becomes easy for you and आपको घर वालों से तो कम से कम डांट ना पड़े इस क्वेश्चन के बाद. So अच्छी हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है. और कोई भी इम्बैलेंस होता है जब आपकी डाइट में, तो आपको डेफिशिएंसीज होती हैं. इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट विल लीड टू दैट. सो माय क्वेश्चन टू यू इज, which disease is caused by a severe deficiency of vitamin D? Your options are A. Rickets, B. Beriberi, C. Scurvy, or D. Anemia. Yeah, the answer to this one is A. Rickets. Very quick. Right. Very quick. लगता है कि ये डिस्कशन डिनर टेबल पे हो चुकी है, पर होनी तो नहीं चाहिए डिनर टेबल पे कन्वर्सेशन. वैसे अगर आप कहें, एक्चुअली हम आजकल लोग इतना अंदर बंद रहते हैं या फिर एसी के अंदर रहते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी इन अ सन रिच कंट्री लाइक इंडिया एक्चुअली काफी हाई है. सो आप मानेंगे नहीं. पर मेरे को ये भी सुनने में आया निधि के ये इज दैट अ मिथ कि विटामिन डी सिर्फ मतलब के धूप में घूमने से विटामिन डी हाई हो जाता है. इज दैट अ मिथ और इज दैट करेक्ट? It's somewhat correct. But indoor रहना is not good for health for sure. ये तो हम सारे इंडोर बैठे हुए हैं अभी. पर anyway, right now आंसर A लिख दिया आपने, रिकेट्स, तो इसको ग्रे कर दिया जाए. बिल्कुल, बहुत ही जल्दी जवाब दिया इन्होंने, ज्योतिष ने. निधि, इक्वली जल्दी हमें बता दीजिए कि आगे जा रहे हैं कि नहीं. बिल्कुल सही. ये क्वेश्चन गलत बोल देते तो इनको घर पे ही पड़ जाती. बिल्कुल सही जवाब. सही बात है. Then he would have definitely been washerman doggy. Not घर, not घाट. Where to go? पर अभी इनका मामला जो है बिल्कुल ठीक हो गया है. धोबी पाटा मार दिया इन्होंने इस सवाल को. Question 4, 16,000 rupees. You have cleared it. Well done. Well, now the hurdle for you, my friend. ज्योतिष ने कहा था कि स्पोर्ट्स इनका लास्ट क्वेश्चन होगा. पहले इन्होंने लास्ट वाला बता दिया था. तो now it is up to Reena, who has been very upset since the last episode to this that you have put her last. But you can, Jyotish, make it up to her by saying that you were saving the best for last. Action. Jaldi bolo beta, jaldi.
नहीं, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूंगा। बोल दे, ऐसा छोटा कुछ सा नहीं झूठ है। कभी-कभी काम आता है। कर दे, व्हाइट लाइज इज फाइन, बोल दे। Definitely, I was saving the best YouTuber for the list. All right. सबसे पहले सत श्री अकाल सिंह साहब, कैसे हैं आप? हाल कैसा है आपका? जी, बस चंगा जी, सब चंगा है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। ऑल राइट। जब हम इंडिया में स्पोर्टिंग इवेंट्स की बात करते हैं तो इंडिया ने कई स्पोर्टिंग इवेंट्स को होस्ट किया है, नेशनल और इंटरनेशनल। पर मुझे ये बताइए, which of these games has India never hosted? You have 4 options. Option A, Men's Hockey World Cup. Option B, Summer Olympics. Option C, Asian Games. Option D, Commonwealth Games. I'm pretty sure India has never hosted the Summer Olympics. Commonwealth Games, we all know 2010 में host हुआ था, and Asian Games 1984 में famously Delhi में था। Men's Hockey World Cup I'm not sure about, but I definitely know कि Olympics को भी इंडिया ने host नहीं करा। We have bid a couple of times. My answer would be B, Summer Olympics. B, Summer Olympics. Should we select that for you? G. We should select that for you. Okay, we've selected that. Before we go to Reena, I want to tell you that in your explanation, you were wrong about one thing. That the Asian Games was held in Delhi, but not in 84, in 82. That's it. Okay. That's the only Thank you, Gaurav. See, Sorry, TIL Reena, over to you. and this is exactly why मेरे को sports अच्छा नहीं लगता। मेरे को नहीं याद था ना age date। Gaurav, you must have attended it in person. I guess that's exactly why you remember. I was the mascot. Oh. I was Appu. Gaurav, you're a little thin to be Appu. I was in the suit. In the Appu suit. That was me. I think everybody on the panel also knows this one. They're all nodding along. I think they know this. But please do the formalities. That's the right answer. B, Summer Olympics. Congratulations. And you're moving now to the next year. बहुत बहुत अच्छे खेल रहे हैं आप और इसी तरह आगे बढ़ते रहिएगा. So Reena, Asiad was Delhi 1982. Then Commonwealth तो इन्होंने बता दिया सही. Men's Hockey World Cup कब हुआ था इंडिया में? Which year was that? Okay, now coming back to Asian Games, you're right that it was 1982. It was also conducted in 1951. And Hockey World Cup, it took place in 1982, 2010, 2018 in India. And Commonwealth Games in 2010. India has never hosted Summer Olympics. And that's rightly said, it's very expensive too. So that's a good guess. That's right answer there. Yeah. Jyotesh, actually, I want to tell you that I almost attended the 1951 one also, पर वो मेरे क्लास 12 के एग्जाम चल रहे थे तो इसलिए मैं जा नहीं पाया था. तो मैंने वो भी अटेंड किया. पर भी अच्छा चलता है, except 1951 में क्लास 12 थी नहीं इंडिया में. क्या बात कर रहे हो? सच्ची नहीं थी? उस टाइम वो आई थिंक वो प्री कॉलेज होता था जो 2 साल करते थे. इनफैक्ट प्लस 2 का कांसेप्ट थोड़ी देर बाद इंट्रोड्यूस हुआ था. वाह, देखो गुरुदेव. आपका सही नाम रखा है ज्योतिष, क्योंकि आप ये जो रोशनी लेके आए हैं ना इस शो में, बहुत बढ़िया. Well, congratulations to you, Jyotish. You have cleared your silver tier. मतलब आपके पास अब 32,000 रुपए हैं, and you have cleared it without an assist. बिना किसी असिस्ट के आपने सिल्वर टियर क्लियर कर दिया है. आपको एक बात बता दूं गोल्ड टियर में जाने से पहले कि अगर आपने गोल्ड टियर भी बिना असिस्ट यूज करे क्लियर कर दिया तो आपके पास एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज है जो इतना मतलब इट इज द ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर ऑफ ऑल द असिस्ट. That is if you can clear the gold tier without any help. But for that, we have to first meet your gold tier. आपके पास टेक्निकल गुरुजी हैं टेक्नोलॉजी के लिए, सीमा है इंग्लिश के लिए और तानिया है ट्रैवल क्वेश्चन के लिए. तो ये 3 हैं आपके पास. गोल्ड टियर में सवाल किस ऑर्डर में आएंगे आपके पास? पहला सवाल कौन पूछेगा आपसे? पहला सवाल मैं इंग्लिश से लेना चाहूंगा. Excellent. So Jyotish has chosen Seema for English. This is question 6. Over to you, Seema. Hi Jyotish, how are you feeling? I'm feeling perfectly confident, ma'am. That's very nice. And are you confident? थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी है, but वो अभी ठीक है. अभी तक सब ठीक चल रहा है. So are you also confident because your English is, good? I mean, are you predominantly good at the language?
Yeah, and I enjoy reading as well. So hopefully, मतलब again दिक्कत ये ना जब ये क्वेश्चन सवाल से पहले से ऐसी चीज पूछते ना, then pride goes before a fall. So I don't want to do that. Let's hope. ओहो सीमा, pride goes before a fall. अरे देखो तो लड़के को, अरे वाह. No, but you know, he's not proud at all because, you know, coming to the golden tier means that he's really knowledgeable. And if he's saying he loves books and he reads a lot, that means, you know, he's not proud about it. He's just being truthful, which is good. So now I'm going to ask both of you, क्योंकि हम जो सब देख रहे हैं, हम आप दोनों से सीख सकते हैं, क्योंकि हम में से बहुत जो लोग हैं हमको सिर्फ किताबें खरीदने का शौक है, तो पढ़ने का कम, पर आप दोनों को पढ़ने का शौक है. तो दोनों बताइए 3 top authors that you would recommend to all the people watching. Okay, so my favorite author is Khalid Hosseini. He's the best. Yeah, I would go with Terry Pratchett. उनकी Discworld series is supposed to be a fantasy series, but जितना उन्होंने satire of society and human peculiarities in general करा हुआ है, I have never seen another author to match. That's a good choice. I would go for C.S. Lewis, hands down. He's like my favorite. He writes across various genres, but mostly fantasy, but various genres. Yeah, that's one of them. Well, if C.S. Lewis is there, then I mean, it's not possible not to mention C.S. Lewis and not mention his compatriot J.R.R. Tolkien. So that would be my next choice. Yeah, I mean, they were like best friends. That's what I've heard, right? They were like really good friends. And my third choice is Khushwant Singh. I think he was phenomenal. I loved his writing. Khushwant sir की मैंने 2-3 किताबें पढ़ी थी, but in that respect, I would now go to the author who is like, his plots were identical, but his mastery of English language was amazing. Obviously, I'm talking about P.G. Woodhouse. किसी ने भी उनकी किताबें पढ़ी है. I mean, I used to be kicked out of the school library for sitting in the corner and laughing while reading his books. So. All of us have really enjoyed this little game of nerd ping pong that the two of you were playing. बड़ा मजा आया. तालियां, सब लोग तालियां बजा रहे हैं. देखो, that is amazing. That is amazing. चलिए, तो अब आप पूछिए बड़ा सवाल. Question number 6, 64,000 rupees. All right. So, Jyotish, since we were talking about books, how can we forget Salman Rushdie? I'm sure you've heard about him, being the avid reader that you are. So, Salman Rushdie की Midnight's Children को बहुत सारे awards मिले, जिनमें से एक Booker Prize भी था. तो Salman Rushdie पर आपके लिए मेरा ये सवाल है. Other than the Booker, what was the other rare high honor Salman Rushdie's Midnight's Children received in 1993? So here are the options. Option A, the Warwick Prize for Writing. Option B, Booker of Bookers. Option C, the Nobel Prize for Literature. And option D, Sahitya Akademi Award. So I know Salman Rushdie did not get a Nobel, and Sahitya Akademi Award, while definitely being very prestigious, I would not call it as being as rare and high honor as the Booker. Warwick Prize for Writing, I've actually never heard of, and I know that many books have received the Booker of Bookers, and Midnight Children might be one of them, but I am not confident. So you've just heard about 2 of these awards? No, I've heard about 3 of them. I've not heard about the Warwick Prize. Baki, whether मैंने सुना है does not necessarily mean it's not a prestigious award in the field. So उससे थोड़ा सा it's okay. Okay, well, let me tell you, they are all prestigious awards. So You did not use an assist in your silver tier, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके इस टियर में ले आए हैं. तो इस टियर में अब आपके पास 2 असिस्ट अवेलेबल हैं 3 सवालों के लिए. अच्छा जी. आपके 3 असिस्ट जो हैं वो हैं आस्क प्लेयर पूल, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपके चारों कॉलीग्स ने क्या जवाब दिया है इस सवाल के लिए. शेयर अ क्लू, जिसमें सीमा आपको एक क्लू देंगी जिससे आंसर बहुत ही क्लियर हो जाएगा. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड ऑप्शन इज कि आप ये सवाल ही चेंज कर सकते हैं. I will take this as share a clue. Okay, तो ज्योतिष ने चूज किया है शेयर अ क्लू. सो सीमा, if you could do the honors, please. the clue is that this particular award has been awarded only once. It's Sahitya Akademi and Warwick के बारे में मैं कुछ नहीं जानता.
I've definitely heard of the Booker of Bookers. Still not sure. I will go with B, Booker of Bookers. Okay, so B for Booker, B for another Booker, so B for Booker of Bookers. That's the one that we will select for you. If you get this right, you get 64,000 rupees. If you get it wrong, you come down to 16,000 rupees. आपने अपना assist use किया था. Seema, did it work for him or not? Well, Jyotesh, when I asked you whether you're confident about English literature, you said that pride comes before a fall. You may be overconfident. So the question is that a self-fulfilling prophecy? Did pride really come before a fall? Or is it going to take you upward? Let's have a look at the answer. So B, Booker of Bookers, is the right answer. Jyotesh, you are moving up. शिवम, आप क्लिफहैंगर बहुत अच्छा सेटअप करते हैं. So, I wonder, are you in show business by some reason? I am not. I wish I was. Of course she is. Of course she is. With her channel, Let's Talk, you have to see, of course, you are not just in education, you're also in show business. But I want to tell you, I think that, I did not know the answer. But खिताब के ऊपर वाला खिताब जो दिया जाता है किसी किताब को. So that's what I thought. So that's what I was wondering, Jyotesh, if you were also thinking the same way. That was one of the things I was thinking, and I'm glad to see that we think alike on it. जब ये एनालिटिकल थिंकिंग की बात हम कर रहे थे, टेक गुरुजी काफी नोट कर रहे थे हमारे साथ. आप सहमत हैं हमसे? ये जो थिंकिंग थी हमारी, इससे आपने भी ऐसे ही सॉल्व किया था इसको? Exactly, मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व किया था. और मेरे को सही जवाब पता था पहले से, और मैं जो चाहे वो यहाँ पे बोल सकता हूँ. इसका सच से कोई भी रिलेशन नहीं है दूर दूर तक. बिकॉज मैं भी केवल किताबें कलेक्ट ही करता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ. That is fantastic. I love the honesty that you have. I love the honesty. See, there are 3 Gauravs here, and all 3 do different levels of reading. ठीक है, एक यहाँ पे हमारे भाई गौरव गर्ग हैं, जो किताबें पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं. एक गौरव चौधरी हैं जो खरीदते हैं. एक मैं हूँ जो खरीदता हूँ, कभी कभी देख लेता हूँ उनकी तरफ. तो ये जो आप 3 देख रहे हैं ना, ये डिफरेंट लेवल्स पे चल रहे हैं यहाँ. तो अगर हम भी लेखक बनना चाहें, गौरव जी, अगर हम बाकी 2 गौरव जो हैं, अगर हम भी लेखक बनना चाहें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? What we do? I think अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो ये सोचना छोड़ना पड़ेगा कि किताब बिकेगी या नहीं. भाई देखिए, हम मजाक में बात कर रहे थे, बट ये काफी सीरियस एडवाइस है इनकी. दिस इज अ वेरी गुड एडवाइस. पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंसान जैसे जब बोलना सीखता है उससे पहले इंसान सुनता है. तो आई थिंक किताब लिखने से पहले किताब पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, उसके बाद में लिखने का स्किल आएगा. Okay, well, let's move ahead now to question 7. एक असिस्ट अभी भी बाकी है इस टीयर में ज्योतेश के लिए. ज्योतेश, you have won 64,000 rupees. अब आप लखपति बन सकते हैं मेरे दोस्त. 1,28,000 रुपए के लिए आपका सवाल नंबर 7. कौन आएगा हमारे साथ ये सवाल पूछने आपसे? गुरुजी प्लीज, हम देखते हैं कि हमको कुछ भी अपने इंजीनियरिंग डेज से याद है कि नहीं, मुझे मतलब आपको टेक याद हो या ना हो, मुझे हरजोत आपका नाम बिल्कुल अच्छे से याद है. और मैं एकदम गौरव, मैं ये पहले कहने नहीं वाला था, बट अब आपने हरजोत की बात करी तो मेरा भी बनता है. जब पहले अभी साहिल की शक्ल देखी, मेरे को लगा ये टेक गुरुजी कंटेस्टेंट कब से बन गए. अच्छा. ओह गॉड, मुझे लगा 3 गौरव और 1 गौरव का डबल रोल. यार, oh my God, this is amazing. भाई एक बात बताओ, आप दोनों सच बताओ, इस साल के कुंभ में तो नहीं गए थे, पहले वाले कुंभ में गए थे क्या? आप दोनों के बाएं हाथ में तिल है? देखना पड़ेगा यार. मेरे यहाँ पे है. वैक्सीनेशन का तो नहीं है? Excellent, well caught by हरजोत. Good job. पर एक बात बताऊं गौरव, लड़के का दिमाग वैसे 5G जैसा तेज है. लड़के का दिमाग तेज है, लड़का भी बहुत तेजी से पहुंच गया है अभी क्वेश्चन नंबर 7 पे. और देखते हैं कि आगे और कितना तेज जो है वो ज्योतेश आगे बढ़ पाते हैं. तो ज्योतेश, वैसे ना I mean, अभी टेक में
बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं ना जो मतलब काफी साल पहले हमने इन्वेंट कर दिए और वो किसी रेगुलर ऑब्जर्वेशन के चलते बस ऐसे इन्वेंट हो गए और आज हम उनको यूज कर रहे हैं, बेसिकली मतलब पूरी दुनिया उनको यूज कर रही है। तो आई एम श्योर कि आपने भी उनके बारे में कभी ना कभी पढ़ा होगा, या हमने कभी पहले बुक्स में हमने पढ़ते हैं, या कभी ऐसा हम कुछ ट्रिविया पढ़ लेते हैं। तो मेरा सवाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां पे सवाल ये है कि व्हाट डिवाइस परफेक्टेड बाय लाज़्लो बिरो इन द 1930s features a steel ball rotating freely in a socket? And your options are A, shower head, B, artificial hip, or C, ballpoint pen, or is it D, power steering? Answer is C, ballpoint pen. बहुत ही तेज, बाप रे। How are you so sure, ज्योतिष? मतलब जनरली पहले भी पता था, बट स्पेशली मेरे को ये याद है, मेरे फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारी होती थी एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स जिसमें हमको एक प्रोजेक्ट करना होता था ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और मैंने स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट करा था ऑन बॉल पॉइंट पेन्स कि हाउ दे रेवोल्यूशनाइज। इट्स एक्चुअली वेरी हार्ड टू मैन्युफैक्चर दो स्टील बॉल्स। इनफैक्ट चाइना ने शायद कुछ 5-6 साल पहले ही वो टेक्नोलॉजी परफेक्ट करी थी टू मैन्युफैक्चर स्टील बॉल्स। एंड यू इमेजिन कि चाइना इज सब कुछ मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन ये स्टील बॉल की टेक्नोलॉजी उन्होंने 5-6 साल पहले परफेक्ट की थी। बहुत कंसिस्टेंट, बहुत प्रिसाइज। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू रीड अबाउट, तो इसलिए आई एम ग्लैड ये मेरे लिव्ड एक्सपीरियंस में रहा और मेरे को कुछ इंजीनियरिंग का याद है। सी बॉल पॉइंट। गौरव, लड़का तो बाय गॉड स्लमडॉग मिलियनेयर कर रहा है हमारे साथ। मैं वही बोलने वाला हूँ, मतलब ज्योतिष हर बार बोल रहा है कि कोई ना कोई स्टोरी से लिंक हो जाती है, कभी डिनर टेबल पे कन्वर्सेशन निकल जाती है, कभी इंजीनियरिंग कॉलेज की कहानी याद आ जाती है। तो आई मीन हर एक शायद क्वेश्चन कहीं ना कहीं लिंक्ड है। वही तो क्विजिंग का ब्यूटी है, जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ पता हो, स्टोरी होनी चाहिए। अरे वाह, तो इसको सिलेक्ट करें फिर सी? जी बिल्कुल, सी को सिलेक्ट करें भाई। इतने लंबे एक्सप्लेनेशन के बाद तो कैसे अपना माइंड बदलेंगे ये। सी सिलेक्ट कर लिया इन्होंने, बॉल पॉइंट पेन। गौरव बताइए सही है कि नहीं? चलो मैं भी जितना तेजी से ज्योतिष ने जवाब दिया उतना ही तेजी से बता देता हूँ कि ये बिल्कुल सही जवाब है। एंड आई मीन पेन हम सब यूज करते हैं, लेकिन इसको बहुत पहले एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट को देख के जो है वो डिजाइन किया गया था। वाह, तो इसके साथ आप जीत गए हैं 1,28,000 रुपए। और ज्योतिष नहीं, हरजोत नहीं, मैं आपको विक्की बेटा बुलाऊंगा, क्योंकि आप तो विकीपीडिया जैसे खेल रहे हैं आज यहाँ पर। वेल डन विकी, वेल डन विकी बेटा, वेल डन। 1,28,000 रुपए जीत गए हैं। अब 2,56,000 पे जा सकते हैं आप। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। देयर इज ओनली वन एक्सपर्ट लेफ्ट फॉर यू। दिस इज तानिया विद ट्रैवल। देखते हैं इनका सवाल आपको कितना घुमाता है। हाय ज्योतिष। मैम, मुझे आपसे सबसे पहले पूछना था, क्या आप ट्रैवल करते हैं या फिर आपके पास ट्रैवल से भी रिलेटेड कोई कहानियां हैं, कंसीडरिंग यू आंसर्ड सो मेनी क्वेश्चंस ऑलरेडी बेस्ड ऑन योर स्टोरीज? मैम, ट्रैवल से रिलेटेड काफी सारी अच्छी कहानियां हैं मेरे पास, बिकॉज़ थैंकफुली आई हैव बीन लकी इनफ कि आई हैव ट्रैवल्ड क्वाइट एक्सटेंसिवली। आई थिंक आई हैव बीन टू लाइक इंडिया में भी काफी जगह पे, और लाइक आई हैव बीन टू 11 or 12 कंट्रीज thus far. And oh wow, no story is as amazing as the fact कि जब मैं यूएस में था उस टाइम पे हम समर ब्रेक के लिए कोस्टा रिका गए थे फॉर 2 weeks. मैं खुद ड्रिंक नहीं करता, बट बाकी सारे आराम से ड्रिंक करके पार्टी हो रही थी रात में और हम बात कर रहे थे। एंड इवेंचुअली एवरीबडी एल्स वांडर्ड ऑफ टू स्लीप, और मैं भी थोड़े से बात गप्पे लगाने में तो मजा ही आता है रात में। तो रात को 2-3 बजे मैं भी जाके सो गया। रात में चोर आया, दरवाजा खोला, सबसे पहला बैग उसको दिखा मेरा, उठा के ले गया। उसमें मेरा पासपोर्ट। ओह नो। बाकी सबको थैंकफुली मेरा उसने फोन और वॉलेट जो उस बैग के 2 फुट दूर थे वो छोड़ दी। आई डोंट नो व्हाई, बट वो ले गया। मेरा वेकेशन अनफॉर्चुनेटली 2 हफ्ते से एक्सटेंड हो गया, क्योंकि मेरे को अनफॉर्चुनेटली कोस्टा रिका ये हुआ 26 जनवरी को। तो पहले तो नया पासपोर्ट सेम डे मिल नहीं सकता। कोस्टा रिका में इंडियन एम्बेसी नहीं जिसको मैं फोन कर सकता, तो पैनामा से मेरे को पासपोर्ट शिप होकर आया। फिर मैं यूएस एम्बेसी में नया पासपोर्ट लेकर गया। स्पेनिश में मेरे को फॉर्म भरना पड़ा कि देखिए मैं यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे को स्पेनिश आती नहीं है, बट अप्लाई यहीं से करना पड़ेगा। और यूएस वीजा वाले ने देखा ये क्या है, ये अजीब आदमी है, इसको वीजा क्यों दे। तो पहली बार किसी वीजा वाले ने मेरे से अपनी सीवी मांगी है। एंड मैं कह रहा हूँ मेरी सीवी का तुम करोगे क्या। तो फिर मैंने उनको सीवी सबमिट करी और फाइनली बहुत दिनों बाद मेरे को फाइनली वीजा मिला और मैं वापस गया। ये तो बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट कहानी हो गई। आई थिंक मतलब आपका वीजा, आपके पास आपका पासपोर्ट चोरी हो भी गया, लेकिन फिर भी आपकी वेकेशन एक्सटेंड हो गई। सो आई थिंक समथिंग गुड केम आउट ऑफ इट, नो? I feel like that when the sequel is made to the movie, it will be Jyotesh's story and Dev Patel will only play him in the sequel. इसकी story
इसकी स्टोरियां भी कुछ ऐसी ही है। चलिए भाई देखते हैं कि आपकी कोई लाइफ स्टोरी काम आती। My man Diljit has to play me. हाँ, गुड चॉइस, गुड चॉइस भाई, आपने हम सबका दिल जीत ही लिया है। अब देखते हैं अभी क्वेश्चन 8 जीत सकते हैं कि नहीं। Here it is for 2,56,000 rupees, your final question of the gold tier. So ज्योतिष, I hope आपने इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी कहानियां बनाई होंगी, एक्सपीरियंस की होंगी, बिकॉज आज का सवाल मेरा आपसे इंडिया से रिलेटेड है। नील कुरुंजी फ्लावर्स केरला के साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। इन्हीं के ब्लू कलर की वजह से नीलगिरी माउंटेन्स को भी उनका नाम मिला है। और अब मेरा सवाल आपसे है, नील कुरुंजी flowers bloom only once in how many years? And your options are A 5, B 8, C 12 या फिर D 17. I know it's either one of 12 या 17. इधर कुछ पता 13 है। कुरुंजी या 12 साल में या फिर 17 साल। आपके पास एक असिस्ट अभी बाकी है क्योंकि आपने सिल्वर टियर में नहीं यूज किया था, so you've carried that forward to this tier, so you can use 2 assists in this tier. You've used 1, but 1 is still available. Ask player pool or change the question. I would like to use the assist. Ask player pool. Okay. Ask player pool में हम देखेंगे कि साहिल, रोहित, शिवाशीष और समरीन ने क्या जवाब दिए हैं, and of course you can then choose if there is a consensus there, or even if it's not, you can see their answers. So let's have a look at what our player pool has answered. समरीन और साहिल ने कहा है 8, रोहित और शिवाशीष ने कहा है 12. So मेरे को ये तो definitely पता है कि 8 is not correct. So I will go with Rohit and Shivashish and hope they're both correct. I will go with C 12. Okay, so you are trusting Rohit and Shivashish's answer. They're nervous because they want to be right, but if they are wrong, maybe one of them can become the next challenger. So, moral dilemma unka hai, but right now it's not about them, it's about you. You're choosing 12. Is that the one you want me to select? G. Okay, so C 12 को select कर रहे हैं. If he's right, he goes to 2,56,000 rupees. If Jyotish is wrong, he goes to 64,000 rupees and has to exit the game. Remember, it's not just the money that he's winning for himself. Whatever he wins today, we will be donating the exact same amount to Give India, which is, of course, fighting for COVID relief in the country. So this is definitely bigger than him. We are hoping that he gets it right. Yes, we are. Tanya, you will let us know. So ज्योतिष, आपने क्या इसके बारे में कहीं पढ़ा था पहले या फिर क्या आपको थोड़ा सा मैं आपको एक सच बात बता रहा हूँ। The moment आपने बोला there is this flower, मेरे को immediately लगा कि आप नील कुरुंजी पे सवाल पूछने वाले हैं। I was hoping आप सवाल या पूछेंगे नील कुरुंजी का नाम या नीलगिरी हिल्स या फिर केरला। Unfortunately आपने वो एक चीज पकड़ी जिसका मैं श्योर नहीं था। एंड मैंने कहा इस लेवल पे रिस्क लेना ज्यादा मुश्किल है, तो इसलिए मैंने अपने साथियों से पूछ लिया। So let's hope Rohit is correct. Let's hope so. And आपका assist लेना and risk न लेना served you right, because C12 is absolutely the right answer. Congratulations. Thank you Shubhashish. Thank you Rohit. Yes, and I want to tell you, Jyotish, you don't know this, पर शिवाशीष जो है वो gardener भी है. Is that correct, शिवाशीष? Yeah, to a certain extent, yeah. So that means your domain knowledge in this, Jyotish didn't know that. Jyotish didn't know that about you, but it's good that you went with that. तो आपको पता है इसके बारे में, मतलब अच्छी तरह से. Yeah, I was actually having a venture in Japanese technique bonsai. So I was having a venture in that. So yeah, I did have a great certain of ideas that could be 12 years. Yeah. अरे वाह, ज्योतिष, lucky pick, हाँ? शिवाशीष और मेरी कोई कनेक्शन होगी शायद, इसलिए इनका कनेक्शन है पक्का अरुण के साथ, ये मैं जानता हूं, क्योंकि अरुण is very happy when someone is doing anything which enriches the environment, and of course gardening is one of those things, isn't it? I'm sure Tanya would give more information, but the fact that we brought this flower out through this quiz, right, that itself is phenomenal, because
the Western Ghats in Kerala, Tamil Nadu has this beautiful bloom. And the last pod, some of us were really lucky to witness it firsthand, 2018. Yeah, this flower is phenomenal. It's just phenomenal. From Munnar to Kodai, which is Kodaikanal, a lot of the hills just get taken over by this flower, and it's a sight that nobody should miss. So I was really happy with the question itself and the fact that he got it right, and the fact that in the player pool people got it right, and now that Tanya is going to give more information, I'm super excited. So basically, you're very, very happy with everything that has happened. So why don't you give us your arrogant smile once? Come on. Good. Too good. Too good. Okay, so Arun is absolutely right that they last bloomed in 2018, which I unfortunately missed. मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं बिल्कुल 2030 के वेट कर रही हूँ ताकि मैं फिर से जा पाऊँ. So first documented in 1838, नील कुरुंजी के फूल आज तक सिर्फ 15 बार ही ब्लूम हुए हैं. ये आखिरी बार 2018 में खिले थे और फ्यूचर में मोस्ट प्रोबेबली 2030 में खिलेंगे. आई एम ऑलरेडी प्लानिंग माय ट्रिप फॉर 2030 नाउ. और नील कुरुंजी के फूलों को मैच्योर होने में 12 साल लगते हैं और इसलिए 12 साल बाद ही ब्लूम होते हैं. ये साउथ इंडिया में मेनली एरविकुलम नेशनल पार्क में पाए जाते हैं. Actually, there was a pod. There are different segments of the Western Ghats where this bloom has been documented, as you already know. 2014 also we had a bloom, which was a surprise bloom. And if I'm right, by 2026 we should have the bloom again. 2026 में हम सब मिलेंगे नीली पहाड़ी के पीछे मजनू के टीले पे शाम को 5 बजे. ये आज हम सब या तो ट्रेन या प्लेन से आएंगे, पर गणेश अपनी साइकिल पे आएंगे. यस गणेश. ओके, पर अभी हम जा रहे हैं ज्योतेश के घर, जो वहां पे बैठे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम हीरो हैं, हमारा हीरा दिखाओ. जी हाँ, आपका डायमंड टियर अब आ गया है आपके पास. आप 2.5 लाख से 10 लाख पे जा सकते हैं. And of course, you have 2 questions only to clear. You have 1 assist that is still available to you. 5,12,000, 10,24,000. That is all that is standing in your way are 2 creators with 2 very dangerous questions. Let's meet your diamond tier. Will it be triumph of the hero or will it be कयामत से कयामत तक? चलिए वो तो बाद में पता चलेगा. अभी साइंस खेलते हैं. पिक्चर अभी बाकी है. Well done, my friend. अभी तक तो ट्रेलर बहुत अच्छा दिखाया आपने. I hope it is super hit for you. But right now, this is question 9 for 5,12,000 rupees.